दोस्तों जय हिंद। आज हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, है ना। उत्तराखंड। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में, है ना। बांदीपुर। बांधवगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश में। नाम हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पश्चिम बंगाल के बारे में पहले देखेंगे कौन कौन सा है। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भौंकने वाले हिरन भी भौंकते हैं, पहली बार सुन रहे होंगे शायद कुछ लोग। ठीक है, तो भौंकने वाले हिरन यहाँ पे संरक्षित हैं। इसके बाद भारतीय एक सींग वाले गैंडे, सांभर और तेंदुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ, जल्दापारा। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन के बारे में सभी सुने होंगे, ये तो कोई नई बात नहीं है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, और ये वेटलैंड्स में भी शामिल है ना, रामसर साइट में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, अभी बताया आपको। साथ ही यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर्स के घर के रूप में भी जाना जाता है। ये रॉयल बंगाल जो टाइगर है उसके प्राकृतिक निवास स्थान है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, इसको शामिल किया गया है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। बक्सा नेशनल पार्क है, या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ना। बुक्सा नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर भाग में की गई थी। यह भूटान और असम को अलग करता है। यह देश का 15वां टाइगर रिजर्व है। हम एक दिन सिर्फ टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेंगे किसी दिन। ठीक है, अभी ये याद रखिएगा, बक्सर जो है वो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। ये भूटान और असम के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आपसे आज से जान लो। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। नवाबगंज है ना, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ नवाबों का शहर, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही। पीलीभीत और चंद्रप्रभा, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पीलीभीत, चंद्रप्रभा, ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ, ठीक है, जो हिमालय में पाए जाते हैं तेंदुआ, वो इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक, अभी इससे पहले हम पढ़े थे किसको, सुंदरबन को, है ना। ठीक, अभी आ गए कहाँ पे, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी के बारे में सबसे पहली पेज पर ही पढ़े थे इसको। तो कॉर्बेट और फूलों की घाटी ये दोनों भी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ही है। ठीक, मध्य प्रदेश, तो कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क। सतपुड़ा विंध्यन पर्वत यहीं पे है, तो सतपुड़ा भी यहीं पे होगा। हालांकि पर्वत यहाँ पे नहीं है, पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग मध्य प्रदेश में है ना। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जो है वो दोनों जगह है, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में। ठीक, महादेव और बांधवगढ़, बांदीपुर बताया था कर्नाटक में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। महादेव भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, महादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पेंच, अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ पे, तो पेंच महाराष्ट्र में है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और संजय गांधी भी दोनों कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तदोबा भी, ठीक, इम्पोर्टेंट तदोबा है बहुत। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर के बारे में बात कर चुके हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, देखो याद नहीं रहेगा ऐसे आसानी से, अगर आप पहले से पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार देखने के बाद ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यकीनन आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पे ही हैं? कर्नाटक में। और नागरहोल और मुद्दुमलाई, ठीक है। मुद्दुमलाई से नाम सुन के लग रहा होगा ना कि तमिलनाडु का है, नहीं, लेकिन ये कर्नाटक में है और केरल में है, दोनों के सीमा पर स्थित है, ठीक है। मुद्दुमलाई कहाँ पे है? तो मुद्दुमलाई जो है वो कर्नाटक और केरल के सीमा पर है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान, तो राजस्थान मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान नॉर्मल है, ठीक है। केवलादेव पक्षी घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये याद रखना, ये तो वैसे भी याद होगा, कई बार सुने भी होंगे, ये प्रश्न लगातार पूछता रहता है। और रणथंभौर, ये दोनों प्रश्न जो है वो फेवरेट है राजस्थान का, ठीक है, केवलादेव और रणथंभौर, ठीक है। सरिस्का भी पूछता है, तो सरिस्का और मरुस्थल ये याद रखना पड़ेगा, बाकी केवलादेव तो याद रह ही जाएगा और सुने भी होंगे मेरे ख्याल से, और रणथंभौर भी सुने होंगे, ठीक है। झारखंड में एकमात्र है और बिहार में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी अभ्यारण्य है, तो फिर कभी हम बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला, ठीक है। झारखंड में कौन सा है? बेतला। और बिहार में वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलो अभी इतना ही वो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, बाकी और स्टेट का हम फिर कभी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे ऐसे करके, संभव जब भी हो सके। संभव क्या है? संभव ही संभव है, हम करेंगे, ठीक है। अभी करंट से आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। देखो 5 सेमीकंडक्टर लगाए जाने हैं, ठीक है, जिसमें से अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, लगाए जाने हैं अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे, ठीक है। मेड इन इंडिया चिप्स दुनिया को उपलब्ध होंगे, ठीक है, मेड इन इंडिया होगा और मेड फॉर वर्ल्ड, ठीक है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एक्चुअली कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जो क्या है? तो भारत के आर्थिक रूप से उसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए, जो दक्षिण देश हैं उनके लिए भी, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका 3रा संस्करण है, इससे पहले 2 आयोजित किया जा चुका है, 2022 में और 23 में, ठीक है। अभी 2024 में नई दिल्ली में हो रहा है। अच्छा कहाँ कहाँ पे होगा? तो गुजरात में होंगे 3, ठीक है। ये 5 सेमीकंडक्टर जो लगाए जा रहे हैं, तो गुजरात में होंगे 3, कौन कौन सा? तो सानंद में 2, ठीक है, सानंद में 2, ठीक है, सानंद गुजरात में 2, और एक और है धोलेरा, 3 हो गए गुजरात में ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो हो रहा है ना। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से नाइंसाफ़ी नहीं है, नाइंसाफ़ी हमारे तरफ से हो रहा है कि हम अपनी बात रख नहीं पा रहे, भैया तुम तीनों कैसे लोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमारी सरकार जो है वो मजबूत नहीं है और उनका विज़न क्लियर नहीं है कि कैसे क्या करना है ना। और एक है महाराष्ट्र में MHA, महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो रायगढ़ ज़िले में, रायगढ़, ठीक है। और 4 हो गए, और चौथा है असम में, ठीक है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार रक्षा उद्योग को निर्यात उन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में हम कुछ निर्यात कर सकें, उसके बारे में की जा रही है चर्चा, ताकि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सके। नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की 7वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे। कौन? रक्षा मंत्री। लखनऊ से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में क्या आयोजित हुआ था? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक। 2023 में ऐसा अनुमान है कि हम इसका उत्पादन कितने लाख तक ले जाएंगे निर्यात को? तो 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू लेगा, ठीक है। ये छू लेगा मतलब 2023-24 तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो छू लिया होगा इसका मतलब, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, ठीक है। तो स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, ठीक है, कहाँ पे? तो माउंट आबू में, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू जिस पर्वत श्रृंखला का भाग है उसका नाम क्या है? रायसीना, ठीक है, रायसीना, ठीक है। और ये वही रायसीना है जिस पे राष्ट्रपति भवन है ना, संसद भवन, सब कुछ इसी पे बना हुआ है, ठीक है।
अच्छा, इसका सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। कई बार देखने को मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर। और ये है कहाँ पे? तो राजस्थान के सिरोही जिला में। कहाँ पे? राजस्थान के सिरोही जिला में। भारत जो है ना वो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन जो डॉलर है उसको प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले कौन से देश थे? 3, तो चीन, जापान, है ना, और स्विट्ज़रलैंड। अब सोच रहे होंगे कि कोई बड़े देश क्यों नहीं है, जैसे अमेरिका, है ना, तो उनकी अपनी करेंसी दुनिया भर में चलती है, तो उनको विदेशी मुद्रा भंडार रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत ये है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारे पास इतना पैसा है दूसरे देश, मतलब अमेरिकी डॉलर का, ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि अपने ही देश से ज़्यादा व्यापार किया जाए अपने पड़ोसी देशों के साथ, या जितना हो सके, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार को फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो ये सीधी बात याद रखिएगा, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश अपना देश भारत बन गया है। और 3 देश जो और हैं वो कौन है? तो चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने के लिए अपने तत्काल आह्वान को फिर से दोहराया। इससे पहले 30 वर्ष पहले भारत इसके बारे में बात किया था, ठीक है, मतलब 30 वर्ष पहले जो बात है उस पर अड़ी है अभी भी भारत, ठीक है। तो गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति को संबोधित किया गया। कानूनी समिति को संबोधित किया गया था कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के एक कानूनी अधिकारी, ठीक है, जो कौन है? तो आर मैथिली, इन ने आतंकवादी के समूहों को बढ़ती ताकत पर गहरी चिंता व्यक्त की, ठीक है। तो सीधी एक बात याद रखिएगा, कानूनी समिति को संबोधित कौन किए हैं? तो आर मैथिली। ये कौन है? तो कानूनी अधिकारी हैं भारत प्रतिनिधि के संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए, ठीक है। भारत के प्रतिनिधि हैं कानूनी रूप से, ठीक है, कानूनी अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर हैं ये, ठीक है, आर मैथिली, ठीक। और ये 79वां बैठक चल रहा है कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। आधारशिला एक बात और, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है अभी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री एक से एक चीज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो वसीम जिले में शुरू की गई पहलों में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की है प्रधानमंत्री मोदी जी। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 7,500 रुपये से अधिक परियोजनाओं का समर्पण किया। और किसान उत्पादक संगठन 9,200 किसान उत्पादक संगठन, ठीक है। महाराष्ट्र भर में 5 सौर पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र भर में 5 सौर पार्क जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप, मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप मतलब जो उच्च ग्रेड के, सीधे बताऊं ग्रेड क्या, स्पीसीज कहूँगा, है ना, उच्च प्रजाति के जो मवेशी होंगे उनके लिए है ये। उसके बाद स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ शामिल है। और ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है इसका क्या मतलब है? तो ये इसका मतलब है, क्या हो गया इसको, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रजनन होगा मवेशियों में, हम चाहेंगे तो सिर्फ फीमेल हो, हम चाहेंगे तो मेल हो, ठीक है, ऐसे करके सीमेन का ये इसका नाम है स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ठीक है। हम जैसा बच्चा चाहेंगे वैसा मिलेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है, चौथी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। एक्चुअली क्या है, डीआरडीओ ने एक शॉर्ट रेंज के लिए एक ऐसा विकसित किया है, ठीक है, रक्षा प्रणाली, जो क्या करेगा, तो वायु में जो कोई रॉकेट मतलब भारत की तरफ हिट करना चाहेगा तो हम उसको हवा में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा सा डीआरडीओ देख लेंगे, उसके बाद इसके बारे में भी देखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब? तो 1958 में, है ना, 1958 में भारत सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें सहयोग कौन किया था? तो अविनाश चंद्र। कौन? अविनाश, ठीक है, अविनाश चंद्र, ठीक, याद रखिएगा, 1958 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत,
सवीर भी कामत, याद रखना। अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बात की जा रही है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ये कहाँ पे हुआ है, तो पोखरण में, ठीक है, राजस्थान में, चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस VSHORADS, एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है, विस्तृत, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये बहुत कम दूरी वाला है जो क्या करेगा, एयर डिफेंस देगा, है ना, मतलब हवा में सुरक्षा देगा, ठीक है, के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। बयान में कहा गया कि VSHORADS मिसाइलों के विकास का काम पूरा हो चुका है। दो बनाने वाली एजेंसी को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर मोड में जोड़ा गया है। सीधी बात ये समझो, ये इसको क्या किया, विकसित किया गया, कौन, तो DRDO के द्वारा। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछता है, ठीक है, कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में से ये लिख देगा, पूछेगा इसका मतलब क्या है ना, S का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, ऐसे भी पूछता है कई बार, ठीक है। बाकी DRDO के बारे में बता दिया। इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लो अगर, तो इसरो है ना, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में भारत सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाए, तो विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई, ठीक, 1969 में, ठीक। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद में होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करेगा। एक्चुअली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला है क्या, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में देखेंगे, इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो क्या है, तो संघाई सहयोग संगठन के में पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं करेंगे, उसके अपने हित के लिए, मतलब द्विपक्षीय हित के लिए नहीं हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो भी होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, सब बहुपक्षीय होगा, मतलब सभी देशों का होगा। अकेले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे किसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो राष्ट्र प्रमुखों का, जैसे प्रधानमंत्री जाएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे, इस टाइप का, ठीक है, अलग अलग देशों के। और हाल ही में प्रधानमंत्री को जो है वो आमंत्रित किया था पाकिस्तान, लेकिन मोदी जी जाएंगे नहीं, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो अपने विदेश मंत्री, ठीक है। और उन्होंने सीधा कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सहयोग संगठन के बारे में, ठीक है। तो देखो उसमें कितने देश हैं टोटल। एक्चुअली यहाँ पे 8 नहीं 9 है, कितने हैं, 9। अभी 2023 में एक ईरान जुड़ गया है, ठीक है, ईरान जुड़ गया है, ठीक, 2023 में। इससे पहले 2017 में भारत और पाकिस्तान को सदस्यता एक साथ मिली, ठीक है। 2001 में इसका संगठित हुआ था, ये स्थापना हुआ था, मतलब इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, तो झांग मिंग, ठीक है। देश कौन कौन से हैं, तो चीन, शंघाई है, शंघाई वहाँ की औद्योगिक राजधानी एक तरह से, ठीक है, बहुत बड़ा शहर है, मतलब बीजिंग के बाद, ठीक है। दुनिया का 40% आबादी जो है वो इसके अंदर आ जाती है, सोचो, सिर्फ 9 देशों में, ठीक। उसमें से चीन और भारत ही तो अकेला बहुत है ठीक है। तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तो ऊपर ही है, बाकी एक और देश कौन सा है, ईरान, ठीक, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मंजूरी दे दिया है। एक्चुअली सबसे पहली भाषा कौन सी दी गई थी, तमिल, 2004 में 12 अक्टूबर को। अभी हाल में कितनी भाषाओं को दिया गया, तो 5 भाषाओं को। कौन सा, तो मराठी, पाली, प्राकृत, है ना, बंगाली और असमिया, ठीक है, 5 भाषाओं को। सबसे पहला कौन और अब तक कौन, तो अब तक 11 और अभी सबसे अंतिम में 5 भाषाओं को एक साथ दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले किसको दिया था, तो उड़ीसा को, ठीक है, उड़िया को, ओडिसी, ठीक है, उड़िया, याद रखिएगा, 2014 में, ठीक। तो शास्त्रीय भाषा समिति है ना, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उन्होंने इसका स्वागत किया है, कौन, चामू कृष्ण शास्त्री, ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए, कल ही का वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसके बारे में कब कौन सा भाषा दिया गया है और कौन सा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है,
तो आप देख सकते हो जाके, उसमें रिलेटेड कुछ पॉइंट मिल जाएगा जो प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। मालदीव के राष्ट्रपति एक्चुअली कहाँ आने वाले हैं? भारत, ठीक है, 5 दिवसीय यात्रा पर। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोइजू, मोहम्मद मोइजू, ठीक है, याद रखिएगा। जब आएंगे कुछ होगा तो हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में, है ना। मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? तो माले। करेंसी क्या है? तो मालदीवियन रुफिया, RUFIYA, ठीक है, रुफिया, याद रखना, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप और एक मालदीव है ना, इसका विवाद हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन? तो मोहम्मद मुइजू। और इनको अलग कौन करता है? मालदीव को मालदीव और अपना देश लक्षद्वीप, है ना, मतलब अपना केंद्र शासित प्रदेश, देश ही तो है अपने देश का ही अंग है। तो इन दोनों को अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक, याद रखिएगा, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक। भारतीय वायुसेना आज चेन्नई के मरीना बीच पर एक्चुअली क्या है? भारतीय वायुसेना का दिवस आने वाला है, 92वां दिवस, ठीक है, 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा। तो उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तो चेन्नई में एक होने वाला है, कहाँ पे? मरीना बीच में, ठीक है, मरीना बीच में। यह एक मेगा एयर शो आयोजित करेगी। यह एयर मेगा शो 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस के जश्न की शुरुआत है। 72 विमानों के साथ होने वाले इस एरोबोटिक्स शो में 15 लाख दर्शकों के आने की संभावना है, जिसका लक्ष्य इस साल के लिम्का रिकॉर्ड बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज कराना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पहले होने दो, हो सकता है रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो तेजस, मिराज, सुखोई 30, MKI, ठीक है, जगुआर, पोसीडॉन, ठीक। तो भारतीय वायुसेना के अभी प्रमुख हैं जो अभी 30 सितंबर को चार्ज लिए हैं, जिनका नाम क्या है? तो अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। वायुसेना दिवस कब है? तो 8 अक्टूबर को है। इससे पहले 1-2 दिन पहले आपको बताया था, क्या बताया था? तो राजनाथ सिंह जो है वो नई दिल्ली से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये यहाँ पे है अपना लाल किला बोल रहा हूँ, कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर ही है, ठीक है, पास में, इंडिया गेट के पास में है। क्या नाम है उसका? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यहाँ से जो ठीक है, तो एक कार रैली शुरू किया गया है, कौन, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, है ना, राजनाथ सिंह के द्वारा एक कार रैली आयोजित किया गया है, मतलब हरी झंडी दिखाया गया है वायुसेना को, जिसका नाम क्या है? तो वायुवीर विजेता कार रैली, वायुवीर विजेता कार रैली, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना इतना आसान नहीं है छोटा स्क्रीन में, ठीक है। वायुवीर विजेता कार रैली, इसको कहाँ से? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से भेजा गया है, ठीक है। ये 7000 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पहले लद्दाख जाएगा, मतलब 7000 किलोमीटर टोटल, पहले लद्दाख जाएगा और लद्दाख से फिर 8 अक्टूबर को पहुंचेगा तवांग डिस्ट्रिक्ट में, थोइस, जगह का नाम क्या है? तवांग डिस्ट्रिक्ट में थोइस, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ पे 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा अपना एयरफोर्स डे, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, अभी जो पढ़ रहे थे उसका थीम देख लो, है ना, जो चेन्नई में आयोजित होने वाला है मेगा शो एयरफोर्स का। तो भारतीय आकाश उनका है, किसका? एयरफोर्स का है, और वे अपनी शक्ति से किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। इस वर्ष के एयर शो का विषय क्या है? तो सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली और आत्मनिर्भर, ठीक, याद रखिएगा। सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, किसका? तो वायुसेना दिवस के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में, छत्तीसगढ़ जिला कौन सा? धमतरी, है ना। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, विष्णुदेव साई, विष्णुदेव साई, ठीक, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? तो रमेन डेका,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल जागरण महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन। ठीक, तो जल जागरण महोत्सव चल रहा है कहाँ पे, धमतरी जिले में गंगरेल बांध के पास, रविशंकर शुक्ल जलाशय परिसर में। कहाँ पे, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर, ठीक है, याद रखिए। गंगरेल बांध किस नदी पे है, महानदी में, ठीक है। तो दो चीज़ हो गया, गंगरेल बांध कहाँ, महानदी पर, और यहीं पे एक जलाशय है जिसका नाम क्या है, रविशंकर शुक्ल जलाशय परिसर, ठीक, यहीं पे आयोजित हो रहा है 2 दिवसीय क्या, जल जागरण महोत्सव। और ये क्या है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में यूनिसेफ, जापान, श्रीलंका और देश के कई पर्यावरणविद भाग ले रहे हैं, ठीक है। कई पर्यावरण के जानकार जो है वो भाग ले रहे हैं, विद्वान जो है वो भाग ले रहे हैं, ठीक है। यूनिसेफ भी, जापान भी, ठीक है, श्रीलंका, ठीक, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में चल रहे जल जागरण महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान देश विदेश के नीति निर्माता, है ना, पर्यावरणविद, विशेषज्ञ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जल संचयन और जल संरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। जल संचयन हो और जल संरक्षण हो, है ना, जो बारिश का पानी होता है उसका संचयन हो, और संरक्षण मतलब जो है हमारे पास वो, उसका मतलब वो नष्ट ना हो, व्यर्थ, है ना, जैसे हम जल को बर्बाद कर रहे हैं उसको क्या हम नष्ट होने से बचाएं, ठीक है। क्रिकेट जगत में आज भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। पहली बात, भारत और बांग्लादेश का T20 मैच श्रृंखला आयोजित होने जा रहा है, वो कहाँ पे, भारत में, ग्वालियर में, ठीक है। इसके पहले अभी एक 2 दिवसीय टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें भारत बांग्लादेश को क्लीन स्वीप दिया 2 मैचों का श्रृंखला में, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, और दूसरा मैच कहाँ पे हुआ था, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ठीक। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली आज क्या है, 6 अक्टूबर, और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो 2012 में, ठीक है, 2012 में पहली बार, और अभी मनाया जा रहा है 2024 में, जिसका थीम के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 2000 और अपने देश में कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सेरेब्रल पाल्सी जो है वो दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 15 मार्च, ठीक है, और विश्व स्तर पर तो 6 अक्टूबर। जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य रूढ़िवादिता को चुनौती देना और एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करना है, जहां सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी पहचान, प्रतिभा के लिए सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, हम बात करने वाले हैं, थोड़ा विषय देख लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इसका विषय क्या है, तो यूनिकली सीपी, जो इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति की विकलांगता उसकी संपूर्ण पहचान को परिभाषित नहीं करती है। तो सीपी दिवस के लिए, सॉरी सीपी नहीं, पाल्सी दिवस के लिए, है ना, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी दिवस के लिए, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी दिवस के लिए थीम क्या है, तो याद रखिएगा, यूनिकली सीपी। इसका मतलब क्या है, तो किसी व्यक्ति की विकलांगता उसकी संपूर्ण पहचान को परिभाषित नहीं करती है, ठीक है। और सीपी क्या होता है, तो एक ऐसे होते हैं ना बच्चे जिनका जन्म के साथ वो रीढ़ की हड्डी के साथ कुछ मतलब कुछ गड़बड़ रहता है, और वो चलने फिरने में, है ना, बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते अपने काम करने में, है ना, बचपन से ही तो हो, तो वो तो सेरेब्रल पाल्सी उसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं फिर, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।